किशोरी जी प्रकट भई हैं। आहा लली चिरजीवनी तोरी, लली चिरजीवनी तोरी। अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो। सुन आशीष ये मोरी, सुन आशीष मोरी। भैया आनंद तो प्रकट हो गए श्री कृष्ण, पर अब वृषभानु जी के भवन में महा आनंद प्रकट हुआ है। वृंदावन को सुख देने वाले श्याम सुंदर तो आ गए, पर अब वृंदावन को आनंद देने वाली श्री लाली पधारी हैं, किशोरी जी पधारी हैं। तो एक गोपी आकर के आशीष दे रही है लाली को, और कहा कह रही है, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो। सुन आशीष ये मोरी मोरी, सुन आशीष मोरी। होहूं मचल परो या पोरी, होहूं मचल परो या पोरी। होहूं मचल परो या पोरी, होहूं मचल परो या पोरी। मुख देखो रही तोरी, हाँ मुख देखो रहूं तोरी। हमारे ब्रज के श्री हित वृंदावन चंद्र जी, चाचा हित वृंदावन चंद्र जी का ये पद है। मानो श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव पे कह रहे हैं, होहूं परो यह पौरी। पौरी मतलब इसी द्वार पे ही पड़ा रहूंगा, और पड़े पड़े क्या करूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना सोऊंगा, बस 24 घंटे श्यामा जी के, किशोरी जी के मुखमंडल को देखता रहूंगा। होहूं मचल पर्यो या पौरी, होहूं मचल पर्यो या पोरी। मुख देखो रहूं नेरी, हाँ मुख देखो रहूं नेरी। हे वृंदावन हित रूप भाग्य फल, वृंदावन हित रूप भाग्य फल। देव दयो है री, हाँ देव दयो है री। लली चिर जीवनी है तोरी, लली चिर जीवनी है री। भांति भांति के सब अपनी अपनी बधाइयां लेकर के, आशीष लेकर के श्री वृषभानु भवन में आ रहे हैं। और कीर्ति मैया की गोद में पौड़ी हुई लाली को देख करके महाराज जी भवन ऐसा भाव बताते हैं कि जितने ब्रजवासी किशोरी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, वो सोच के तो कुछ जाते हैं, पर किशोरी जी को देख करके जो लेकर के गए थे वो तो देना भूल गए। उसके अलावा जो भी उनके पास था, महंगे महंगे आभूषण, और जो गले में आभूषण पहने, कानन में जो पहन रखे, हाथन में कड़ूला पहन रखे। एक स्वभाव होता है मानव का कि वो बहुमूल्य वस्तु खुद धारण करता है, पर दूसरों को देने की बारी आती है तो सामान्य वस्तु लेके जाता है। दूसरों को देने के लिए सामान्य भाव लेके जाता है, लेकिन खुद आप धारण करने के लिए बहुमूल्य वस्तु लेता है। तो जितने भी किशोरी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, सामान्य बालिका समझ करके जाते हैं, सामान्य आभूषण, सामान्य
रत्न, सामान्य खिलौने, सामान्य वस्त्र आदि लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी का मुखमंडल देखते हैं, किशोरी जी का मुखमंडल देख करके जो वस्तु लेके गए उसको तो देना भूल गए, बल्कि गले में पहने हुए आभूषण, हाथन के कड़ूला और जो भी उनके पास है वो सब न्योछावर करके आ जाते हैं। और जो धनवान नहीं है, जिन पर ज्यादा आभूषण रत्न नहीं है, वे सब जाकर के किशोरी जी का रूप देख करके स्वयं को न्योछावर कर आते हैं कि बोले जब तक प्राण रहेंगे जीवन में, हे कीर्ति मैया आपकी लाली के हम दासी बने रहेंगे, दास बने रहेंगे। ऐसा मुखमंडल है, ऐसी किशोरी जी की रूप माधुरी है। कल महाराज जी यहां दधी काना कर रहे थे, हम सब लोग उत्सव मना रहे थे। एक जगह महाराज जी वर्णन है कि श्री वृषभानु जी ने जब किशोरी जी प्रगटी तो कैसा दधी काना किया। तो कहते हैं कि ब्रजवासियों ने जो वृषभानु भवन है वहां आंगन में मेड़ बना दी। मेड़ कहते हैं जैसे खेती करने के लिए मिट्टी का बना देते हैं ना, पानी इधर से उधर ना जावे, ऐसी मेड़ बना दी। और इतनी ऊंची ऊंची मेड़ बनाई कि जब दही, दूध, घी, केसर, हल्दी को जल ये सब जब लुटाए जा रहे थे तो कमर कमर तक सब उस दही दूध आदि के उसमें गोते खा रहे थे, आनंद कर रहे थे, मानो जैसे क्षीर सागर प्रकट हो गया हो बरसाने में। और तभी सब ब्रजवासियों ने जाकर के वृषभानु जी को लिया और बीच में खड़ा करके उनके पेट पर एक सुंदर सा पटका ऐसे लपेट करके एक तरफ कुछ लोगों ने पकड़ा, एक तरफ कुछ लोगों ने पकड़ा, और वृषभानु जी को पकड़ करके जैसे समुद्र मंथन में बीच में पर्वत रख करके देवता और दैत्य मंथन कर रहे थे, ऐसे ही वृषभानु जी को मध्य में खड़ा करके एक तरफ से ब्रजवासी खींचे, दूसरी तरफ से, और वृषभानु जी बीच बीच में घूम रहे हैं और सब कह रहे हैं कुंवर किशोरी जन्म लियो है, राधा प्यारी जन्म लियो है, बधाई हो बधाई हो। और वृषभानु जी के चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो रहा है। हमारे वृंदावन के रसिकजन वर्णन करते हैं कि भाई शीर के बीच में, उस सुंदर दधी के बीच में वृषभानु जी मानो पर्वत बने हैं और ये सब ब्रजवासी मंथन करता देवता बने हैं। और मंथन करके श्री वृषभानु जी के चित्त से प्रेम प्रकट कर रहे हैं, आह्लाद प्रकट कर रहे हैं, आनंद प्रकट कर रहे हैं, उमंग प्रकट कर रहे हैं। और वह सब प्रकट करके श्री वृषभानु जी रत्न जवाहरात और जो जो उनकी आंखों के आगे आता है सब लुटा रहे हैं ब्रजवासियों को। अद्भुत आनंद हो रहा है। आहा, इतने में ही महाराज जी एक पद लिखा आज हमने, और पद इस भाव से लिखा कि नंद बाबा और यशोदा मैया को पतो चली कि वृषभानु भवन में लाला भयो है, लाली भई है। तो अपने 1 वर्ष के लाला को तैयार करके यशोदा मैया अपनी गोद में लेकर के खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर के बरसाने जा रही हैं लाली को दर्शन करने के लिए। आहा,